हेलो गाइस। कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। एडवांस स्टडी में आपका स्वागत है और मैं आपको कराने जा रही हूँ एसएसटी के क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से देखना। ये वो क्वेश्चन है जो हर बार सीटेट देता ही देता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ओके गाइस, तो पहला क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है। वो कह रहा है कि जो भारत में कानून संस्था है, जहाँ से कानून बनता है, तो वो संस्था कौन सी है। तो क्या है इसका आंसर? संसद। क्या है दोस्तों? संसद। ओके गाइस, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं, ठीक है, और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती है, तब यह क्या कहलाता है। ठीक है, तो भाई आप अंदाज़ा लगा सकते क्या आ रहा है इसमें। औद्योगिक इकाई, ठीक है, औद्योगिक इकाई जब एक दूसरे के, तो औद्योगिक इकाई के नज़दीक क्या होगा? औद्योगिक होगा। ठीक है, औद्योगिक इकाई तो बोल रहा है वो, तो इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? औद्योगिक क्षेत्र। ओके गाइस, इसका फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता, उसे क्या कहा जाता है। मतलब कि राज्य है, ठीक है, और राज्य सॉरी गाइस, किसी भी धार्मिक क्रियाओं में, किसमें? किसी भी धार्मिक क्रिया में अपना हस्तक्षेप नहीं करता, तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं गाइस? धर्म निरपेक्ष। मतलब कि राज्य ये हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि तुम इस मंदिर में मत जाओ, पूजा पाठ मत करो। ठीक है, तो ये धार्मिक क्रियाएं तो हो गई, इसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता, उसको क्या कहते हैं? धर्म निरपेक्ष। भारत को मानक देशांतर है। क्या है भारत का मानक देशांतर? 82 डिग्री 50 पूर्व देशांतर। ओके गाइस, इसका क्या आंसर है? फर्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया, उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? संभावित संसाधन। दोबारा से रिपीट करती हूँ। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, पाए तो जाते हैं वो संसाधन, परंतु उनका अभी उपयोग नहीं किया गया है, उनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं गाइस? संभावित संसाधन। मतलब कि उनकी संभावना है। ओके गाइस, तो फोर्थ आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। वह मुगल का जो वास्तुशिल्प है, किस किस का मिश्रण है? उसमें कौन कौन सी शैलियाँ शामिल है उसमें? तो कौन कौन सी शैलियाँ शामिल है? एक तो भारत की तो होगी, भारत की तो होगी क्योंकि मुगल भारत का ही तो है, और उसके साथ क्या है? फारसी। ओके गाइस, फर्स्ट आंसर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि की वह पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगमों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाती है। मतलब कि जो खेती करते हैं उसकी ऐसी कौन सी पद्धति है जिसमें आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक किया जाता है। ठीक है, ये कह रहा है। तो कौन सी कृषि है वो? वाणिज्यिक कृषि है। देखो, वाणिज्यिक कृषि में एक तो बड़े पैमाने पर खेती होती है, इसमें बड़ी बड़ी मशीनों का भी उपयोग होता है और अच्छे खाद बीज का भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक आधुनिक पद्धति है, ठीक है, कृषि की। ओके गाइस, तो क्या आंसर हो गया? फोर्थ। ओके राइट, आगे चलते हैं। मुगल किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? तो क्या इसका आंसर क्या है दोस्तों? महाजन, महाजन पथ। ठीक है, तो दोबारा से रिपीट करती हूँ। किस काल में कर प्रथा, क्या कह रहा है? कर प्रथा
का विशिष्ट महत्व था। तो कौन से उसमें था काल में? महाजनपद में। ओके गाइस, आगे देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना? मतलब कि गुरु के पास बैठ कर शिक्षा ली जाती थी, ठीक है। तो वो कह रहा कि किसमें यह लिखा है कि गुरु के पास बैठकर समीप बैठकर शिक्षा ली जाती है, ठीक है। तो वो किसमें कहा गया है? उपनिषद में। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। मतलब कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण, ठीक है। और जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसको क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। परंतु अब कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण। ओके गाइस, आगे देखते हैं नेक्स्ट। भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ पर निवास करती है मुंडा जनजाति? छोटा नागपुर। कहाँ पे करती है? छोटा नागपुर। जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप के साथ जोड़ दिया जाता है उसे कहा जाता है। मतलब कि किसी व्यक्ति या समूह को किसी के साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? भेदभाव। क्या कहते हैं? भेदभाव। ओके गाइस, तो इसका क्या है? फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालसा की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसको तो एक छोटा सा बच्चा भी बता सकता है। तो इसका आंसर क्या है? गोविंद सिंह, ठीक है। खालसा की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? गोविंद सिंह ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने बढ़ाया? ठीक है, विश्व शांति का जो विचार था वो किस शासक ने आगे बढ़ाया, वो ये कह रहा है, ठीक है। तो किसने बढ़ाया था? ये बढ़ाया था अकबर ने। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है, जो भारत का संविधान 21 है उसका संबंध किससे है? तो किससे है? जीवन के अधिकार से। तो जो अनुच्छेद 21 है उसका संबंध किससे है? जीवन के अधिकार से। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। पुतूर के विशिष्ट विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? रानी चेन्नम्मा ने। ओके गाइस, किसने किया था? रानी चेन्नम्मा ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थान, लोगों, वस्तु व प्रकृति जो किसी भी जीन को घेरे रहते हैं क्या कहलाते हैं? वो कह रहा है कि स्थान, लोग, वस्तु व प्रकृति को किसी भी जीव को घेरे रहते उसको क्या कहते हैं? तो भाई उसको पर्यावरण कहते हैं ना। जो हमारे आसपास लोग है, वस्तु है, प्रकृति है, वस्तु है, तो वो क्या है? पर्यावरण। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। पिंड जिसमें अपनी ऊर्जा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सॉरी, क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा पिंड है जिसका अपना कोई प्रकाश नहीं है फिर भी वो किसकी रोशनी से चमकते हैं? तारों की रोशनी से। तो उनको क्या कहते हैं? ग्रह, ठीक है, याद रहेगा ना। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है? ठीक है, आदर्श है, ठीक है।
तो कौन सी है? समताप मंडल। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना वो सारे इम्पोर्टेंट रहेंगे। ओके गाइस, तो सारे बहुत ही ध्यान से सुनना। तो दोबारा रिपीट कर देती हूँ, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुमंडल उड़ान के लिए आवश्यक, मतलब जहाँ पे एरोप्लेन हवाई जहाज चलते हैं तो वो कौन सी परत होती है? समताप मंडल। ओके गाइस, नेक्स्ट, प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक। अब पेडागोजी चल गई है। ओके गाइस, अभिभावक संघ में बच्चों की शैक्षिक संस्थाओं के निपटने में अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो आप एक शिक्षक है, ठीक है। तो प्रथम पीढ़ी के जो अधिगमकर्ता के अभिभावक है, मतलब कि प्रथम पीढ़ी के मतलब कि छोटे बच्चे प्राथमिक तक के, तो उनके जो अभिभावक है वो शिक्षक अभिभावक संघ में अपने बच्चे की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि हम इतने योग्य नहीं हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें, ठीक है, उनकी समस्याओं को जैसे घर पे हेल्प कर सके अपने बच्चों की। तो शिक्षक अभिभावकों से क्या कहेंगे? ठीक है, फर्स्ट आंसर देख लेते हैं। उन्हें अपने बच्चे द्वारा पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। भाई आपको ये नहीं, आपको आता नहीं, अनपढ़ हो, तो आप उन्हें बता तो नहीं सकते कुछ, परंतु जब वो पढ़ रहे हैं उन पर थोड़ा सा पढ़ते समय ध्यान दे कि बच्चा खेल तो नहीं रहा है या किसी और चीज़ में तो नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर है? फर्स्ट। ओके गाइस, नेक्स्ट देख लेते हैं। लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञानों को की शिक्षिका अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ को आमंत्रित करती है, इससे पहले कि विशेषज्ञ उसकी कक्षा से बातचीत करे। ठीक है भाई, उन्होंने विशेषज्ञ बुलाए हैं कॉलेज से, ठीक है, तो वो उन्हें विशेषज्ञों को क्लास से कक्षा के बच्चों से बातचीत करने से पहले उनसे कुछ साझेदारी करती है, ठीक है, उनको उनसे क्या कुछ बातें करती है। तो वो क्या कहती है? पहला आंसर देख लेते। इस प्रकार पर आधारित आकलनों का प्रकार 9, कक्षा में कुछ विद्यार्थियां ऐसे हैं जो आरक्षित श्रेणियों से संबंधित है। इस प्रकार के अनुदेशक उद्देश्य कक्षा के लिए प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक। देखो भाई क्या है, बाहर से आ रही है उनका वो करने, तो क्या करेगी शिक्षिका इस प्रकार के अनुदेशात्मक उद्देश्य बनाएगी। भाई वो हमसे क्या बात कर सकता है, ठीक है, पहले प्लानिंग बना लेंगे वो आपस में डिस्कस करके, टीचर और बच्चे। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। एक बच्चों मैं पेडागोजी की एक क्लास लाऊंगी आपके लिए, जो मतलब कि आपको बहुत हेल्प करेगी पेडागोजी में, आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लाने में। तो 1-2 दिन में पेडागोजी की क्लास आ जाएगी टैग वर्ड के साथ, और वेट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय विज्ञानों की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? ओके गाइस, तो क्या है इसका आंसर? उसे स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से सूचना उपलब्ध करानी चाहिए। एक मिनट, हाँ देखो पहला आंसर देखो, उसे स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से सूचना उपलब्ध करानी चाहिए, तब याद करने में मदद मिल सके। देखो जहाँ पर भी याद करना आ जाए वो आंसर तो कभी हो ही नहीं सकता। ओके गाइज, सेकंड देखो, इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इससे के साथ संबंधित हो। थर्ड क्वेश्चन देख लेते, इससे विशेष इतिहास लिखने में, देखो क्या हो गया, विशेष आ गया, विशेष इतिहास लिखने में किसी विचारधारक विशेष का अनुगमन नहीं होना चाहिए। होना चाहिए ना, इसमें क्या आ गया, नहीं होना चाहिए। इससे अधिक लंबी पाठ्य सामग्री शामिल नहीं होनी चाहिए। इसमें देखो यहाँ पे फिर याद करना आ गया ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता।
और यहाँ पे नहीं आ गया तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या है? सेकंड। ऐसे भी आप टैग वर्ड से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो ना। तो क्या है इसका आंसर? इसे ऐसा होना चाहिए ताकि जो सभी सामाजिक समूह हैं उनके साथ संबंध बना सके। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षक सहायक सामग्री महाद्वीपों, मतलब कैसी कौन सी सहायक सामग्री जो महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र और आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी होगी? देखो, जब भी वो कहीं भी आपसे किसी भी महाद्वीप के बारे में, क्षेत्र के बारे में, आकार के बारे में कभी भी कुछ पूछे ना, और ऑप्शन में ग्लोब हो, क्या हो? ग्लोब हो, तो आपको आंख बंद करके ग्लोब पे निशान लगा देना है। ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है गाइज? ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखते हैं। एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। मतलब कि कुछ आदिवासी होते उनके बच्चे हैं, तो इससे वो कह रहा है कि कक्षा को जो सांस्कृतिक है उसमें विविधता का माहौल है। ठीक है, तो शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? पहला देख लेते हैं। स्वतंत्र आंदोलन में बिरला मुंडा कैसे, एक मिनट का, हाँ अब देखो, स्वतंत्र आंदोलन में बिरला मुंडा कैसे स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका को उजागर करना? भाई ये तो हो ही नहीं सकता, विविधता का कारण। तो सेकंड देख लेते, विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान और सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों का क्रियात्मक शोध करने के लिए। थर्ड देख लेते, आदिम जनजाति शिल्प कृतियों और पेशा को प्रदर्शित करना। फोर्थ देख लेते, आदिम जनजाति के विद्यार्थियों से कहना कि वे अपनी जनजाति के बारे में बताएं और पढ़ाने जाने वाले प्रकरणों के साथ उसे जोड़ना। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चों से कहा जा रहा है कि जो तुम्हारी जनजाति की बारे में है उनको आप कक्षा में बताएं और उनके इन उपकरणों को उनके साथ जोड़े। ये तो हो ही नहीं सकता। तो क्या करेंगे? इसका आंसर क्या है? सेकंड, कि विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान और सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियान्वयन शोध करने के लिए। ठीक है, ओके गाइस, फोर्थ देखते हैं, नेक्स्ट देखते, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है? तो गाइस, आप एक टीचर हो और आपको संसद के बारे में बच्चों को पढ़ाना है, तो सबसे अच्छा क्या होगा? मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना। सॉरी, ये वाद विवाद है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? सेकंड। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपांतरण आंकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परिकरण की विश्वसनीयता पर शक है। इस प्रकार के आंकलन की विश्वसनीयता को जांचने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित उदाहरण रूपी पुस्तिकाओं में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करना। नेक्स्ट देखते हैं, यह पता लगाना कि अन्य शिक्षक क्या करते हैं। थर्ड, प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। ये तो हो ही नहीं सकता, और ये भी नहीं हो सकता। मानवीकृत परिरक्षक का प्रयोग, और फर्स्ट क्या है? एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित उदाहरण रूपी पुस्तिकाओं, तो ये भी नहीं हो सकता। उदाहरण रूपी प्रश्नों, क्या कह रहा हूँ? उदाहरण रूपी पुस्तिकाओं का प्रश्नों का प्रयोग करना। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? मानवीकृत परीक्षण का
उपयोग। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के बच्चों के साथ लैस करना चाहिए। मतलब कि सामाजिक विज्ञान के कुछ बच्चे हैं तो उनके साथ क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। सामाजिक दबाव को झेलने की योग्यता, नो। स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता, ये भी जरूरी नहीं है। और सामाजिक व्यवहारों से बचाव करने की योग्यता, ये भी नहीं है। और तो क्या है इसका आंसर, जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन। जहाँ पे नियमों का पालन करना आ जाए वो आंसर तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे क्या कह रहा है, सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता, तो सामाजिक व्यवहारों से बचाव नहीं करना है। ओके गाइस, ये भी नहीं है। और दबाव आ गया, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। जहाँ पे स्वतंत्र चिंतन आ गया, ठीक है, वो क्या आपका राइट आंसर। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन किस रूप से बल देता है। मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन किस रूप पर बल देता है। ओके गाइस, तो इसका आंसर क्या है, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करना। भाई ये नहीं है, सेकंड में जैसे बोल रहा है मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा का, ये तो हो ही नहीं सकता। कमजोर अयोग्य शिक्षार्थियों को उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए, ये भी नहीं हो सकता। अगली कक्षाओं के लिए अगर कहीं भी आ जाए तो वो क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। बच्चे के सुधार के लिए लगातार आ जाए, लगातार परीक्षण, वो भी नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, तो अवलोकन किसका करना है, उनके व्यवहार का। ठीक है, ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन्य पारंपरिक अधिगम की विशेषता है। पहला आंसर देख लेते हैं। भूलने के कारणों को संबोधित करते हुए सीखना अग्रसरित होता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या आ गया, भूलने के कारणों को संबोधित करते हुए सीखना। ठीक है, तो सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, शिक्षक सक्रिय रूप से शिक्षक अधिगम प्रक्रिया। यहाँ पे क्या होगा, शिक्षक सक्रिय है, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षक क्या होता है, शिक्षार्थी क्या होता है, सक्रिय, ना कि शिक्षक। ओके गाइस, तो इसका ये भी नहीं हो सकता, ये दो तो है ही नहीं। और थर्ड देख लेते हैं। शिक्षिका विद्यालय में कार्य करते हुए अपनी शिक्षा को पूरा करना, तो शिक्षिका पूरा क्यों करेगी अपनी कार्य को, ये भी नहीं हो सकता। अब फोर्थ देख लेते हैं। सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के साथ साझा किया जाना चाहिए। ओके गाइस, आई बात समझ में। नेक्स्ट, समाज विज्ञानों के नियामन मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करता है। किसे शामिल करता है, समानता को। किसको गाइस, समानता को। ओके गाइस, नेक्स्ट, मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचना एकत्रित करना कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस, प्राथमिक आंकड़े। ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, जो भी हम प्रत्यक्ष रूप से आंकड़े हो या कोई सूचना हो, कुछ भी हम इकट्ठा करते हैं या किसी को बताते हैं, किसी से पूछते हैं, ठीक है, तो वो कौन से आंकड़े होते हैं, वो प्राथमिक होते हैं। ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। आपसे कुछ भी पूछे तो आपको प्राथमिक आंकड़े लगाना ही लगाना है। ठीक है, ओके गाइस, नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञानों को में सर्पिल पाठ्यचर्चा का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। क्या कह रहा है, सामाजिक विज्ञापनों में सर्पिल पाठ्यचर्चा का निम्नलिखित में से लाभ कौन सा है। ठीक है, यही पूछ रहा है ना।
तो क्या है गाइस इसका? पहला देख लेते हैं, सभी विषयों में संकल्पनाओं का उपयोग करना, अंतर्वस्तु आधारित सीखने को विकसित करने वाले अवसर को बढ़ाना, संकल्पना को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक बनाना, गहन समझ के साथ एक लंबी समावधि के लिए संकल्पनाओं का संसाधन। देखो ये कैसा क्वेश्चन है? तुलनात्मक क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि अब सर इसमें भी आ रहा है, ये भी हो सकता था, ठीक है। और संकल्पनाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाना, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। और सभी अनुपयोगी, ये तो हो ही नहीं सकता, अनुपयोगी का नाम हो गया ना, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। पर इन दोनों से अच्छा कौन सा है? गहन समझ, मतलब कि गहरी सोच को उन्होंने क्या दिया है? महत्व दिया है। और लंबे समय अवधि तक जो संकल्पनाएं हैं, मतलब दिमाग में जो बातें हैं लंबी समय तक बनी रहे, ठीक है, तो उस पर क्या किया है? जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कवन है? भाई जैव मंडल के विषय में कौन सा सबसे उपयुक्त है? क्या क्या है? देखो, भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु। ओके गाइज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। अब नेक्स्ट देखते हैं, सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिया जा सकता है? कैसे लिख सकते हैं 2012 को? कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? एक मिनट, कैसे लिख सकते हैं? AD। कैसे लिख सकते हैं? AD, ठीक है। 2012 को कैसे लिख सकते हैं? AD के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि की एक सर्करी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब भूमि की दो सर्करी पट्टी, क्या कह रहा है? दो सर्करी पट्टी दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है तो उसको क्या कहते हैं? भूसंधि। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? दो भूखंडों को जोड़ रही है, ठीक है, तो क्या हो गया? भूसंधि। भाई भूमि के बारे में कह रहा ना, भू माने भूमि और जोड़ना क्या हो गया? संधि। ओके गाइस, याद रहेगा ना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? मतलब कि जिससे समाज में विविधता पैदा होती है तो किससे ज़्यादा बढ़ावा मिलता है? ठीक है, ये पूछ रहा है ना, तो किससे? अपनी मातृभाषा में बोलना। जैसे हम अपनी मातृभाषा में बोलते तो उससे क्या होती है? विविधता होती है, क्योंकि सभी लोग, कोई कैसे बोल रहा है, कोई कैसे बोल रहा है, सबकी मातृभाषा अलग अलग है ना, तो उससे क्या होता है? विविधता लगती है लोगों में। भाई त्योहारों का मनाना भी विविधता नहीं है, और अपने गांव में जाना विविधता नहीं है, रेलगाड़ी में यात्रा करना विविधता नहीं है, ठीक है। तो क्या है? अपनी मातृभाषा में बोलना। ओके गाइस, और नेक्स्ट देख लेते हैं, सामाजिक विज्ञान में किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल में ही हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? दोबारा रिपीट करती हूँ, सामाजिक विज्ञान के किसी शिक्षक के लिए, भाई सामाजिक विज्ञान का शिक्षक है और हाल में ही चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? ठीक है, कोई चर्चा हुई है और उसके बारे में पूछ रहा है, तो उसको किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? विद्यार्थियों ने अपने सह विद्यार्थियों के बीच में ही टोकना, तो ये तो हो ही नहीं सकता, टोकना शुरू कर दिया, ये तो हो ही नहीं सकता। तो नेक्स्ट देखते, किसी भी विद्यार्थी दूसरे विधानियों से परिरूपक सहमत नहीं, तो इसमें भी नेगेटिव टैग वर्ड आ गया, ये भी नहीं हो सकता। विद्यार्थियों ने सह विद्यार्थियों की बात सुनने से बिल्कुल आ गया, तो ये क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड है। विद्यार्थी सीधे ही अपने सहपाठियों से प्रश्न करने लगे, ठीक है, तो इसका क्या आंसर है?
फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञानों में योगात्मक आकलन में 51 विद्यार्थियों की संख्या का माध्यमांक 36 है, यह सुझाव देता है। किसका सुझाव देता है गाइस? किसका देता है? 25 विद्यार्थियों के अंक 26 के बराबर या ऊपर है। ओके गाइस, मध्यांक क्या है? 36 है। ठीक है, तो इसके इधर भी कुछ भी अंक हो सकते, इधर भी। ठीक है, वो यही तो कह रहा है कि कक्षा के मध्यांक क्या है? 36। तो क्या कह रहा है कि जो 25 विद्यार्थियों के अंक है वो 36 के बराबर है या ऊपर है। ओके गाइस, नेक्स्ट, अभिवृद्धि और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं? तो गाइस को इसको दे सकते हैं, दूसरे बच्चे के साथ श्रेय की साझेदारी न करना। ठीक है, क्या कह रहा है? अधिभार। क्या कह रहा? अधिभार दे सकते हैं। ओके, देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते, प्रश्न पढ़ने के लिए स्वतंत्र महसूस करना, ये तो सही है। दूसरे बच्चे के साथ श्रेय साझेदारी न करना, तो न करना आ गया ना, तो नेगेटिव टैग वर्ड आ गया। रोजाना शिक्षक व अभिवादन न करना, अभिवेदन न करना। ठीक है, और दूसरे के विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना, तो निष्क्रिय रूप से स्वीकार, ये भी नेगेटिव हो गया, क्योंकि सक्रिय रूप से अगर यहाँ पे आता सक्रिय रूप से स्वीकार करना, तो ये क्या होता? पॉजिटिव टैग वर्ड। ठीक है, अभिवादन नहीं कर रहा, तो क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? इसका आंसर होगा बी, दूसरे बच्चे के साथ श्रेय की साझेदारी न करना। मतलब कि श्रेय क्या होता है? जो उसको शाबाशी मिली है, उसकी साझेदारी कैसे कर सकता है वो? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का समय वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? कहाँ पे चमकता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में। ओके गाइस, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कर्क रेखा और मध्य रेखा के मध्यवर्त पर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है? तो कौन सा है? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए। पुरापाषाण का स्थल क्या है? भीमबेड़का। क्या है? भीमबेड़का। तो गाइस नेक्स्ट, के अलावा, देखो जहाँ पर भी ऐसे लिखा जाए ना के अलावा, तो समझ लेना नेगेटिव क्वेश्चन है। ओके गाइस, के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के आधार पर निर्माण करते हैं। तो किसका निर्माण करते हैं? पहला को आंसर देख लेते हैं, विविध वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देने। नेक्स्ट, भाई ये तो सही है, सामाजिक पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने। थर्ड देख लेते हैं, समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करना, ये भी नहीं हो सकता। आलोचनात्मक समझ थोड़ी विकसित करनी है। और विश्लेषणात्मक कौशलों को बढ़ावा देना, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या है? क्या है इसका आंसर? पाठ्य पुस्तक पर सूचनाओं को क्या करना चाहिए? स्थानांतरण। ठीक है, क्या कह रहा था आंसर क्वेश्चन में? के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के आधार पर निर्माण करते हैं। ठीक है, सामाजिक निर्माण में क्या सहायता करते हैं? क्या निर्माण करने में सहायता करते हैं? सामाजिक सामग्री, और जो सूचनाओं में उनका स्थानांतरण होता है। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट देख लेते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? तो देखो, सामाजिक संदर्भ में क्या क्या आते हैं? इतिहास आता है, भूगोल आता है, नागरिक शास्त्र आता है, और क्या आता है? राजनीतिक शास्त्र। तो देख लेते कहाँ पे लिखा हुआ है। तो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके गाइस, इसका आंसर क्या है? फोर्थ। ये नहीं हो सकता समाजशास्त्र, इस पे यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ये फोर्थ आंसर है इसका। ओके गाइस, प्राथमिक स्तर। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रोमेट्रिक मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है? क्या पूछा है? नहीं पूछा है, ठीक है, नेगेटिव है। तो क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रोमेट्रिक मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है? तो फर्स्ट आंसर क्या है? मॉडल विचार, अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना, प्राथमिक पाठ्य सामग्री के लिए प्रमाणित स्रोतों का उपयोग, ये भी है, और स्रोत आधारित विश्लेषण, ये भी सही है, मॉडल और चार्ट भी है। तो कौन सा नहीं है? अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। मानचित्र को समझने की सर्वाधिक भाषा को समझा जा सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज मैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आई हूँ आपके साथ। देखो, जो मानचित्र की भाषा होती है ना, वो कैसी होती है? रूढ़ चिन्ह वाली होती है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं। मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ पर है? तो कहाँ पर है बच्चों? ये उड़ीसा में। कहाँ पर है? जो कलिंग था भाई, उसने, अशोक ने लड़ाई कहाँ पे लड़ी थी? कलिंग में। तो वो पूछा कि कलिंगा फिलहाल कहाँ पे है? वो कहाँ पे है? उड़ीसा में। ओके गाइस, नेक्स्ट। सूफी संतों के मकबरे को क्या कहा जाता है? जो सूफी संत थे, उनके जो मकबरे बनाए जाते थे, उनको क्या कहा जाता था? दरगाह। क्या कहा जाता था? दरगाह। ओके गाइस, नेक्स्ट। अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़े। देखो गाइस, एक तो जो अंटार्कटिक महासागर है वो एस आकार का होता है। एक ये बात बिल्कुल अपने उसमें रख लेना ध्यान में, ठीक है। इसकी तटरेखा स्थल रेखीय और निर्बाध है। ये तो है ही नहीं उसके बारे में। सेकंड देख लेते हैं। व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। तो ये भी क्या है आपका सही आंसर, ठीक है। तो देख लो ए और सी किस में है? ये है बी में। ओके गाइस, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए और सी। कि अंटार्कटिक जो महासागर है उसका आकार क्या है? एस आकार का, और ये बहुत ही व्यस्त महासागर है। ओके गाइस, नेक्स्ट। जीवन की उत्पत्ति के शिक्षण के लिए अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए। भाई, किस चीज़ का भ्रमण करना चाहिए? वो ये पूछ रहा है। तो किसका करना चाहिए? प्राकृतिक इतिहास संग्रहालयों का, ठीक है। जीवन की उत्पत्ति के लिए शिक्षक अध्यापक को किसका भ्रमण करना चाहिए? प्राकृतिक इतिहास संग्रहालयों का। भाई, चिड़ियाघर से क्या कोई वो मिलेगी उनको जानकारी? नहीं। पुरातत्व संग्रहालयों से? तो उससे भी नहीं। जीव संरक्षण से? उससे भी नहीं। तो किससे मिला? प्राकृतिक इतिहास संग्रहालयों से, ठीक है। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास थोड़ी देर में 2 ढाई 3 बजे तक आ जाएगी।
तो उसका वेट करना। देखती हूँ अगली क्लास CDP की आए या किसकी आए, और SST की क्लास कल फिर से आएगी, और वो क्वेश्चन आएंगे जो पेपर में आते ही आते, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे साथ जुड़िए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक करना, और सपोर्ट चाहिए आपका और कुछ नहीं। तो बाय दोस्तों।